एक पूर्णांक होती है। पूर्णांक कहां पर है? यहां पर है। तो परिमेय संख्या और पूर्णांक को देखिए, परिमेय संख्याओं के अंदर में पूर्णांक के परिमेय संख्याओं के अंदर में -3/2 -3 -2 इस तरह की चीजें आ रही हैं। तो प्रत्येक परिमेय संख्या को हम लोग पूर्णांक के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। ये हम लोग का सही है। तीसरा क्या है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। यहां पर देखिए, प्रत्येक पूर्णांक को हम लोग पूर्ण संख्या के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या में यहाँ पर देखिए -4 -3 इस तरह के नंबर नहीं है। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। इस पे देखिए, सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय होती है। देखिए, ये तो हम लोग का वास्तविक संख्याओं का एक सेट है, उसके अंदर में परिमेय संख्या है। इसका मतलब सभी वास्तविक संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। 8वां नंबर का प्रश्न है हम लोग का, सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है। देखिए, सभी वास्तविक संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर अपरिमेय संख्या के सेट में कौन है? √3, √7, √π इस तरह की संख्या है। क्या हम लोग यहाँ पर अपरिमेय संख्या के रूप में 2 को लिख सकते हैं? ये नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि 2 जो यहाँ पर एक, या फिर कहिए आपकी -25 है, या फिर 2 संख्या है, 2 है यहाँ पर, इस चीज को हम लोग तो अपरिमेय संख्या के रूप में लिख नहीं सकते हैं। इसलिए यहाँ पर जो हम लोग का हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो बच्चों, आप इस सारणी को ध्यान में रख करके आसानी से इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। बच्चों, आइए अब हम जानेंगे इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में हम लोगों को कुछ परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना है या फिर निकालना है। हमारा पहला प्रश्न है, संख्या 1 तथा 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं लिखें। दूसरा प्रश्न है 3/5 तथा 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं लिखें। और हमारा तीसरा प्रश्न है 3/4 तथा 4/3 के बीच में 6 परिमेय संख्याओं को लिखें। बच्चों, यहाँ पर आप देखें कि हमने तीनों ही प्रश्नों में अलग अलग तरह की संख्याओं को लिखा है। एक में हमने 1, 2 लिया है, 3, 5 लिया है जिनका कि हर समान है, और एक उदाहरण 3 में हमने लिया है जिनका कि हर असमान है। तो उम्मीद है कि आप लोग को इन तीनों उदाहरणों से, इन तीनों प्रश्नों से आपको इस तरह के सवालों को हल करने में मदद मिलेगा। आइए देखते हैं हल। क्वेश्चन नंबर 1 का हल देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग 1 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? क्या 1 को हम लोग 6/6 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। साथ ही साथ और हम लोग लिख सकते हैं 2 को क्या लिख सकते हैं? 12/6 लिख सकते हैं। ऐसा हमने क्यों किया? ध्यान देना है कि परिमेय संख्याओं को लिखते हुए हमें हर को समान रखना है। हर को समान रखने के कारण हम लोग को एक आसानी हो जाएगी, और देखते हैं क्या इस तरह की आसानी हम लोग को हो पाती है। तो 1 को हमने लिखा है 6/6 और 2 को लिखा है 12/6, ऐसा लिख सकते हैं। अब 6/6 तथा 12/6 के बीच की संख्याएं कौन कौन सी हैं, उसको हम लोग लिखिए। कौन कौन सी है? देखिए, 6/6, 6 के बाद क्या होगा? 7/6, 8/6, 9/6 और 10/6, 11/6, है ना? तो यहां हमने देखा कि आसानी से हमने इन संख्याओं को लिख पाया है। 1, 2, 3, 4, 5 परिमेय संख्याओं को हम लोग बहुत ही आसानी से हमने लिख दिया है। अब आते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न जो हमारा है उसका हल कुछ इस प्रकार का होगा। 3/5 तथा 4/5 की बीच में 5 परिमेय संख्याएं लिखें। क्या बच्चों हम लोग 3/5 को ऐसा लिख सकते हैं? अगर हम 5 से गुना कर दें ऊपर और नीचे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, है ना? यहाँ पर हो जाएगा 15/25 तथा हम लिख पाएंगे 4/5 को क्या लिख पाएंगे हम? 4/5 को लिख सकते हैं 4 ऊपर नीचे 5 से गुना कर देता हूं मैं, हो जाएगा 20/25। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि हमने 3/5 को लिख दिया है 15/25 और 4/5 को लिख दिया है 20/25। तो हमने ऐसा क्यों किया है? हमने आसानी के लिए किया है कि आसानी से हम परिमेय संख्याओं को प्राप्त कर सकें। यहाँ पर देखिए आप कि दोनों के हर 25/25 समान है, इसे हम लोग का आसानी होगी। हम लिखेंगे अब 15/25 तथा 20/25 के
बीच की संख्याएं, बीच की परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होंगी देखिए। 15/25 के आगे लिख सकते हैं 16/25, 17/25, 18/25, 19/25, 20/25। आप और भी संख्याओं को लिख सकते हैं, है ना। तो हमने 15/25 तथा 20/25 के बीच की परिमेय संख्याओं को लिख दिया है 1, 2, 3, 4, 5 संख्या। 15/25 को भी हम क्या लिख सकते हैं 3/5 और 20/25 को क्या लिख सकते हैं 4/5। यानी कि 3/5 और 4/5 के बीच की संख्या हमारी ये परिमेय संख्या है। 3/4 और 4/3, 4/3। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं 3/4 नीचे हर है, हर को तो चूंकि हमको समान करना है। आपने पिछले कक्षाओं में भी पढ़ा होगा कि हर को किस तरह से समान किया जा सकता है। हम क्या करते हैं कि उनका जो एलसीएम होता है वो कितना होता है 4×3=12। तो हमको यहाँ पर 12 करना है ना। तो 12 करने के लिए 4 को हम कितना से गुना कर सकते हैं 3 से गुना कर सकते हैं। अगर हमने नीचे गुना कर दिया तो ऊपर भी गुना करना होगा। इसको क्या लिख सकते हैं 9/12, यानी कि 3/4 को हम क्या से लिख सकते हैं 9/12। अब इसका भी हमको हर समान करना है क्योंकि यहाँ पर हर 12 है। इसको क्या कर सकते हैं 4/3 को हम 4 से गुना कर सकते हैं क्योंकि हर मेरा 12 आएगा, ऊपर में भी 4 से गुना कर दिए, ये हो जाएगा मेरा 16/12। अब 3/4 को क्या लिख सकते हैं 9/12, 9/12 तथा 4/3 को क्या लिख सकते हैं 16/12 के बीच की परिमेय संख्या है ना। परिमेय संख्याएं कौन कौन सी है देखिए, कौन कौन सी है 9/20 के 10/12 लिख सकते हैं, उसके बाद 11/12 लिख सकते हैं, 12/12 लिख सकते हैं, 13/12 लिख सकते हैं, 14/12 लिख सकते हैं, 15/12 लिख सकते हैं, है ना। और 16/12 जस्ट इसके आगे आता है। तो हमको तो क्वेश्चन में दिया गया 6 परिमेय संख्याओं को लिखना। हम देख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस तरह से बच्चों हमने 6 परिमेय संख्याओं को 3/4 तथा 4/3 के बीच की 6 परिमेय संख्याओं को आसानी से लिख दिया है। तो बच्चों ये आशा करता हूं कि ये टेक्निक आप लोग को बहुत ही पसंद आई होगी और ये इस तरह से आप अपने किताब के बहुत सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। बच्चों आज की